राम रक्षा आंदोलन का ऐलान। आखिर भगवान राम के नाम पर इतनी बड़ी सियासत क्यों? आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से करना चाहती हूँ, जो इस वक्त सिर्फ राजनीति का सवाल नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस भगवान राम के नाम पर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई, जिस राम मंदिर को हिंदुओं का सम्मान और सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक बताया गया, आज उसी राम मंदिर को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। आखिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि अब राम रक्षा आंदोलन करने का ऐलान करना पड़ गया? जी हाँ दोस्तों, राम रक्षा आंदोलन का आह्वान हुआ है। उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन का ऐलान कर डाला है। 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करेंगे उद्धव ठाकरे। बोले हिंदू माफ नहीं करेगा। सोचिए, कल तक लोग कहते थे भगवान राम हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आज राजनीति में ये नारा सुनाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अब भगवान राम की रक्षा करनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर कई पोस्ट, कई वीडियोस और कई सारे सवाल वायरल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़े बड़े आरोप विपक्ष के साथ साथ पूरे सोशल मीडिया पर लोग चला रहे हैं। यहाँ तक कि आस्था के लुटेरे बीजेपी आरएसएस है, ये पोस्ट भी किए जा रहे हैं। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि अगर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी संस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब मिलना भी जरूरी है। जब मामला भगवान राम के मंदिर से जुड़ा हो तो राजनीति से ऊपर उठकर सच्चाई सभी के सामने आना बेहद जरूरी हो जाता है। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के निर्माण के लिए वर्षों तक आंदोलन चले, असंख्य लोगों ने लगातार संघर्ष किया, देश भर से लोगों ने सहयोग दिया, कई लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया और जब मंदिर का निर्माण हुआ तो करोड़ों लोगों ने इस पर अपनी आस्था की जीत मानी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब उस मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी की खबरें निकलकर सामने आती हैं, चढ़ावा चोरी जैसा शब्द आ जाता है तो बड़े बड़े सवाल उठना स्वाभाविक हो जाते हैं। इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर हमला जो है तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि जब राम मंदिर के उद्घाटन और निर्माण का राजनीतिक श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले सकते हैं, तो अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जो उठ रहे सवाल हैं उस पर मोदी जी क्यों स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे? आखिर क्यों राम मंदिर चढ़ावा चोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं? और खास बात दोस्तों ये है कि इस ट्रस्ट में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो चंपत राय हों या और ट्रस्ट से जुड़े लोग ही क्यों ना हो, इन सबको पीएम मोदी ने ही चुन चुनकर इस ट्रस्ट में डाला था। और आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो मोदी जी खामोश हैं। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में हुए चंदा चोरी पर अब उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर अब किसी और वजह से सुर्खियों में है। सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और इसे ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ऑपरेशन राम मंदिर चला रही है? चोरी तो हो रही है और इसके पर्याप्त सबूत मौजूद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के चुराए गए पैसों का इस्तेमाल पार्टियों को तोड़ने में साफ तौर पर किया जा रहा है। यानी खरीद फरोख्त किसके पैसे से हो रही है? मंदिर के पैसों से। ये उद्धव ठाकरे का कहना है। हिंदू अब उन्हें माफ नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम आने वाले रविवार को ये पहल शुरू कर रहे हैं। हम इस रविवार यानी कि 5 जुलाई को शाम करीब 5 बजे राम रक्षा आंदोलन आयोजित कर रहे हैं। सभी हिंदुओं से दादर में कबूतर खाना स्थित मारुति मंदिर के सामने इकट्ठा होने का आह्वान किया जाता है। पार्टी से जुड़ी बातों को दरकिनार करते हुए वो सभी जो खुद को हिंदू मानते हैं, जो राम मंदिर में हो रही चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जवाबदेही की मांग करना चाहते हैं सरकार से, उन्हें रविवार को आना चाहिए और इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे ने कहा।
शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा, मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा, साथ में शिवसेना के नेता और चुने हुए प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। शिव सैनिक और भगवान राम के भक्त भी वहां इकट्ठे होंगे। जिसने हिंदुत्व या बाला साहब की विचारधारा को नहीं छोड़ा है, जो भी हिंदू है उसे आना चाहिए। हम वहां राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं, यानी खुले तौर पर राम रक्षा आंदोलन का आह्वान उद्धव ठाकरे ने कर दिया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम हिंदुओं को जगाने के लिए महाआरती भी किया करते थे। अब जब हिंदू जाग गए हैं तो हम ये कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं ताकि वो जवाब मांग सके। आने वाले कार्यक्रम तो बस शुरुआत है। इसके बाद पूरे राज्य में जहां जहां भी राम मंदिर या हनुमान मंदिर है, भगवान राम के भक्त एकजुट होंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जवाबदेही स्वीकार करने को मजबूर हो जाए। तो ये बड़ा आंदोलन 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। यानी उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि जो खुद को राम भक्त मानते हैं और जवाब चाहते हैं सरकार से, वो इस आंदोलन में शामिल हो। यहीं से इस पूरे विवाद ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया। अब सवाल दोस्तों केवल आरोपों का नहीं रहा, सवाल ये भी है कि क्या ये आंदोलन महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में इसकी गूंज, इसकी चिंगारी राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगी। क्या करोड़ों राम भक्त जवाब चाहते हैं? क्या सरकार और ट्रस्ट सभी सवालों का विस्तार से आगे आने वाले समय में जवाब देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान राम के नाम पर शुरू हुई ये बहस अब तक की यानी कि 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में बदलने जा रही है? इसी दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। चंपत राय को लेकर भी लोग आरोप लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष के नेताओं और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन पर बड़े बड़े सवाल दागे हैं और कहा है कि वो इस चोरी में लिप्त हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ट्रस्ट का काम नियमों के अनुसार चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चंपत राय बीजेपी, आरएसएस, मोदी, योगी के खास हैं, इसीलिए उनको बचाया जा रहा है। यहीं से राजनीति और तेज हो गई। इसी को लेकर कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत ने भी साफ तौर पर मोदी सरकार पर कटाक्ष साधा है और कहा है कि जब उद्घाटन का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ले सकते हैं और लेते ही हैं, तो सवालों का जवाब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे रहे? आखिर क्यों सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं? नजर डालिए इस वीडियो पर क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है। जब आप श्रेय लेते हैं तो आपको सच का भी सामना करना पड़ता है। राम मंदिर बनने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने लिया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब आपने ये सब किया, तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब खिलवाड़ हो रहा है आस्था के साथ, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप विश्वगुरु बनने चले थे, आपने विदेश नीति चौपट कर दी। आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। आपने तो शंकराचार्यों को भी आने नहीं दिया वहां पर। जो हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य हैं, उनको आने पर रोक लगी, क्योंकि मोदी जी को सब कुछ करना था, मोदी जी को टीवी पर छाना था, मोदी जी की छवि सुधरनी थी, मोदी जी को श्रेय लेना था। तो जब श्रेय जीवी आप थे, आज जब इतना बड़ा चोरी और घोटाला और महापाप सामने आया, तो आप चुप कैसे हैं? आप कैसे सेशल्स घूम रहे हैं? आप कैसे गलत स्पेलिंग वाले अवार्ड ले रहे हैं? आप जाके वहां पर $175 मिलियन डोनेट कर रहे हैं, आपको फर्जी अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो ना आपसे पहले ना आपके बाद किसी को दिए जाएंगे, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे फिलिप कोटलर के साथ हुआ। आप दुनिया घूमने में मशगूल है। यहाँ के कछुओं को मारकर ग्रेट निकोबार में वहां जाके कछुआ खिला रहे हैं, लोकल ड्रिंक पी रहे हैं। आप तो गर्मी के मजे उड़ा रहे हैं। फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली घूम रहे हैं, सेशल्स जा रहे हैं, और दुनिया को आप पाठ पढ़ाते हैं। आप चुप कैसे हैं? और मोदी जी की चुप्पी अपने आप में और तगड़े
और असहज सवाल खड़े करती है। लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी वही है, क्या ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या आने वाले दिनों में कोई नई जानकारी निकल कर सामने आएगी? अब इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस की नहीं रही, बल्कि अब विपक्ष इस मुद्दे को सड़क पर ले जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि 5 जुलाई को राम रक्षा आंदोलन शुरू किया जाएगा। भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। इसीलिए जब भी राम मंदिर का नाम किसी विवाद में निकलकर सामने आएगा, तो देश के हर श्रद्धालु यही चाहेगा कि सच्चाई पूरी तरीके से पूरे देश के सामने आए। अब सबकी नजरें 5 जुलाई से शुरू होने वाली है, क्योंकि राम रक्षा आंदोलन 5 जुलाई से शुरू होगा। क्या यह आंदोलन केवल महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा? सवाल यह भी है। या फिर देश के दूसरे राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी? क्या सरकार या ट्रस्ट की ओर से आगे कोई विस्तृत जवाब आएगा, या ऐसे ही जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं वही रहेगा? क्या जांच की मांग और तेज होगी? इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक बहस नहीं रहा, बल्कि ये करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जवाबदेही से जुड़ा विषय बन चुका है। क्योंकि जब मामला भगवान राम की आस्था से जुड़ा हो, तब हर पक्ष की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा, और आप राम रक्षा आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।